इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अलवर जिले का किसान और जवान का प्रेम, जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करता था तब भी अलवर के किसान के बेटे हमेशा हनुमान बेनीवाल को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे और उसी का परिणाम था कि मैं विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, हम कल जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक लड़ाई होगी। जिस तरह महाराजा सूरजमल कभी नहीं हारे, वो अजय योद्धा थे और कोई भी राजा अगर संकट में आया राजस्थान के अंदर और महाराजा के पास अगर मदद मांगने गया तो सूरजमल जी ने तमाम राजस्थान के घरानों की, तमाम जो हमारे हिंदू राजा थे उनकी मदद दिल खोल के करी थी। इसलिए इतिहास के अंदर वो इतिहास उनके पन्नों से भरा पड़ा है। और भाइयों, आपने पढ़ा होगा जब सूरजमल जी पे एक फिल्म आई थी पानीपत, फिल्म का पानीपत एक मूवी जो आई थी, इसमें सूरजमल जी का दृश्य गलत दर्शाए गए। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, उसके पोस्टर फाड़ के फेंके और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा फिल्म को या तो बैन कर देना, नहीं तो एक भी फिल्म हॉल ठीक नहीं मिलेगा देश के अंदर। और फिल्म को एक बार बंद कराया, तमाम काम किया। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। मैं तो ऐसा नेता हूँ, आपका भाई हूँ, जैसा आप चाहते हो वैसा ही काम मैं करता हूँ। एनडीए के अंदर था मैं, प्रधानमंत्री जी के साथ राजस्थान का संघर्ष आपने मेरा देखा। पिछले 20 साल में मंत्री पदों को ठोकर मार के संतरी बन के आपकी सेवा राजस्थान के अंदर कर रहा हूँ। अलवर के अंदर भी मैं कोई नया नहीं। अभी मैं सरपंच साहब के यहाँ था तो मैं कह रहा था कि चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के समय वो जब आपने संघर्ष किया उस समय तो मैं नहीं था, लेकिन दोबारा जब लगाने की बात थी तो डॉक्टर साहब हम आए थे, पैदल मार्च किया था कलेक्ट्रेट पे और मूर्ति आपकी हाथों हाथ लगी। और अच्छा समय अगर आएगा और कलम की ताकत आई तो जहाँ चाहोगे वहाँ मूर्ति लग जाएगी। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर दो ही लोगों की चलती है, या तो कलम की ताकत हो वो अपने लोगों का भला करे, या जनता की ताकत हो वो सरकार को झुका दे। कलम की ताकत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपका इतना बड़ा आशीर्वाद है कि देश के अंदर अगर किसान जवान कभी भी तकलीफ और संकट के अंदर होता है और मुझे कोई याद करता है तो बिना जाति पूछे, बिना उसके देखे किसान के बेटों की पीड़ा मिटाने के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा मिलता हूँ। चाहे राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ तो उसके बाद राजस्थान की विधानसभा में रहते हुए हमेशा गुर्जर समाज को आरक्षण की बात करी, और हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में हमारे बच्चों ने जो शहादत दी थी 300 जगह राजस्थान में हरियाणा जाट तो के बच्चे जो शहीद हुए उनके समर्थन में, उस आंदोलन के समर्थन में 300 जगह राजस्थान में प्रदर्शन कराए। ये तो छोटी सी कहानी है। मेरा संघर्ष आपके सामने, मैंने हुंकार भरी, ललकार भरी कि मेरे भाइयों को न्याय मिले, किसानों का संपूर्ण 82,000 करोड़ का राजस्थान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और पूरा कर्जा माफ हो, बेरोजगारी भत्ता मिले और नौकरियां मिले। और हुंकारों का ही परिणाम था कि वसुंधरा राजे को स्टेट हाईवे टोल फ्री करने पड़े, मुफ्त बिजली की घोषणा कराई, 50,000 नौकरियां की घोषणा कराई और कर्ज माफी के आंदोलन को भी देश में अगर हवा दी तो नागौर की हुंकार रैली जिसमें 5 लाख जवान किसान जुटे थे पूरे देश के अंदर, कर्ज माफी के आंदोलन को हवा नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर की रैलियों के अंदर। भाइयों, पहला किसान का बेटा, आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि आज से पहले कोई पार्टी नहीं बना पाया अपनी, या तो कोई उत्तर प्रदेश से पार्टी लाते थे या बिहार से लाते थे या कहीं और से लाते थे और चुनाव के बाद पार्टी वाले पार्टी को लेकर वापस चले जाते थे। ये हनुमान बेनीवाल जिसने आपसे वादा किया था कि मैं सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं मेरे भाइयों को हुंकार के माध्यम से न्याय दिलाऊंगा, जवान किसानों को उनके हक और अधिकार दिलाऊंगा। पार्टी भी बनाई, 57 उम्मीदवार लड़ाए, अपने लोगों का ध्यान रखा। मेरी वजह से अपने लोगों को हारने नहीं दिया राजस्थान के अंदर, एक भी हारा तो बता दो। आप पूरे राजस्थान की तस्वीर उठा के देखना कि हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ गुंडे और बदमाशों को हराने का काम किया, उनकी संख्या विधानसभा के अंदर कम कर दी और अपने लोगों की संख्या विधानसभा के अंदर बढ़ा दी। मैंने मेरी पार्टी का बलिदान कर दिया। अगर मैं 200 सीटों में लड़ाता तो जो 9 लाख वोट थे 22 लाख हो जाते और मेरी भी सीटें 15 आती। रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहता, लेकिन मैं आपकी तरह इमोशनल हूँ। आप जैसा चाहते थे
आपने कह दिया कि साहब यहाँ आप चुनाव मत लड़ाओ, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। नहीं लड़े तो फिर मैं आपकी चिंता करता रहा, इसलिए आरएलपी का नुकसान किया मैंने राजस्थान के अंदर। लेकिन भाइयों, जो लोग समाज के नाम से वोट लेके जाते हैं, किसान के नाम से वोट लेके जाते हैं, मुझे आप बताओ, मेरे से तो हर बच्चा, हर आदमी हिसाब मांगता है कि आप क्या कर रहे हो बताओ। अरे मुझे उस आदमी के दर्शन करा दो जो कुछ कर रहा है, ताकि मैं भी प्रणाम करूं उसको। कोई कर रहा है क्या देश और प्रदेश के अंदर? मैं कम से कम मेरी जिंदगी गांव पे लगा के, बातें छोड़ दो और किसान बंदों को याद रखो। हाँ, तो मैं कम से कम अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगा के आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे कहाँ आवश्यकता पड़ गई कि हल्दीना गांव के अंदर मैं रात को 12 बजे अपील करना हूँ, लेकिन मेरे भाई तकलीफ के अंदर, देश का किसान संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। मेरे प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दी कि मैं इंडिया के अंदर नहीं रह सकता जहाँ मेरे भाइयों का सम्मान नहीं, ऐसी व्यवस्था का सम्मान मेरे भाई खिलाफ। और भाइयों, उसी का परिणाम कि दिल्ली घबरा गई। 12 तारीख को जब हमने कूच किया था 15,000 लोगों के साथ, 7 दिन का हमने मौका दिया। गृह मंत्री जी का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि एक बार आप रुको, मेरा कहना मानो, क्योंकि मैं एनडीए में हूँ। उनकी बात रखी, मैंने कहा आप तो किसानों की मांगे मानो, हमें पॉलिटिकल एडवांटेज इस मामले में नहीं चाहिए, राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। आप तो तीनों बिल वापस लो और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। भाइयों, 7 दिन का समय 19 तारीख को बीत गया। बैठक करी आरएलपी की, तमाम विधायकों की और जवानों की, पदाधिकारियों की इच्छा थी कि दिल्ली कूच करना है, और हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ राजस्थान में जुट गया। लेकिन खुद व्यक्तिगत अपील करने, नागौर तो मेरे एक ही जगह पूरे जिले के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बोला था, उन्होंने कहा 30,000 लोग हम आ जाएंगे, आप पूरा राजस्थान संभालो। भाइयों, 2 ही जिलों के अंदर गया हूँ, जयपुर और अलवर के अंदर गांव गांव घूम रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप नजदीकी हो, आप मेजबान हो, बाकी लोग आपके मेहमान होंगे। आपके भाई कोई बाड़मेर चाहेगा, कोई झालोर चिराई चाहेगा, आप पूरी ताकत के साथ सारे साधन लेके नजदीकी शाहजहांपुर बॉर्डर, कल लाखों की संख्या में आ जाओ। कल ऐसा लगना चाहिए कि कुंभ का मेला शाहजहांपुर बॉर्डर पे भरा है। ये नजारा देश की जनता देखे, पूरा देश का मीडिया खड़ा होगा। और भाइयों, हरियाणा, पंजाब हमारे छोटे भाई है, उत्तर प्रदेश के किसान भी हमारे भाई है, दिल्ली के किसान भी भाई है। लेकिन उन किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का किसान कमजोर नहीं है, हम आपके साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। जब भी आवश्यकता पड़ी साथ दिया, और आगे भी छोटे भाइयों का जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, ये राजस्थान बड़े भाई के रूप में हरियाणा और पंजाब के किसानों जवानों के लिए हमेशा तैयार मिलेगा। कई तरह की बातें चलती किस आंदोलन के अंदर, कई तरह के लोग घुस गए, उसका तो मुझे पता नहीं कहाँ क्या घुस गए। राजस्थान में तो कोई नहीं घुसा, अगर गलत कोई घुस गया तो उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। या तो एक ही डिमांड है कि तीनों कृषि बिल वापस दिए जाए और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, ताकि अन्नदाता का भला हो। किसान जो माल मंडी के अंदर बेच रहा है वो बाजार मूल्य से 43 रुपए का घाटा है। हम चाहते हैं कि जापान अमेरिका की तर्ज पे 100 रुपए खर्च करो तो 300 रुपए कम से कम मिले। ये संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है। विश्वास दिलाता हूँ, कल आप ताकत दिखा देना, आने वाला समय आपका होगा। किसान जिधर चलेगा उधर ही पार्टियां चलेगी। और अगर अपन इस आंदोलन में कमजोर पड़ गए, एक बार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था दिल्ली के अंदर, 2 लाख लोगों को लेकर घुस गए थे। देश के प्रधानमंत्री ने बात करी, सारी मांगे मानी। और भाइयों, ये उसके बाद बड़ा दूसरा आंदोलन, इस आंदोलन में हमें मजबूती के साथ लड़ना है। मंच से आवाज आई थी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसान की कोई जाति नहीं होती, 36 कौम मिलके काम करेगी। जो खेती करता है वो किसान है। लेकिन मैं उन तमाम जातियों के किसान नेताओं से भी अपील करूंगा कि वो अपनी पार्टियों के बैनर हटा के, झंडे हटा के एक बार बयान दे दे कि मुझे मेरी पार्टी से कोई मतलब नहीं, मुझे किसान से, तो मैं उनको मर्द नेता मान लूंगा। ऐसे तो कहने वाले बहुत कम नेता है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जो ये कहते हो कि मेरे लिए किसान और मेरी कौम पहले। ऐसा तो राजस्थान में सिर्फ हनुमान बेनीवाल है, हर वक्त की बात है। और मैं यहाँ भी कह रहा हूँ और जैसलमेर में कहता हूँ, मैं किसी दूसरी जाति का विरोध नहीं करता। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात मैंने कही राजस्थान के अंदर मेरी रैलियों में। मैंने कहा तमाम उन जातियों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे बढ़िया हो, चाहे दूसरी किसी जाति का हो, अगर वो गरीब है तो उसके बेटे को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये डिमांड देश के अंदर करने वाले बहुत कम लोग होंगे। हमने जातियों को लड़ने का काम नहीं किया, जातियों को साथ रख के एकजुट करने का काम किया।
ये जातियों का लड़ना काम तो वसुंधरा ने किया था। गुजर मीणाओं को लड़ा दिया, जाट राजपूतों को लड़ा दिया, जहाँ गई वो उसी जाति की बन गई, किसी राखी बंधवा ली तो किससे कुछ करा लिया। तो भाइयों ये हालात राजस्थान के अंदर बने और राजस्थान रसातल में चला गया। हमें इस राजस्थान के अंदर गहलोत वसुंधरा गठबंधन को तोड़ना है, नया राजस्थान बनाना है। मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि 23 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मारवाड़ की 45 सीटों में से 35 सीटों पे बराबर टक्कर लेगी और 25 से ज्यादा सीटें अकेले मारवाड़ से जीत पाएगी। अगर आप अलवर भरतपुर और इन इलाकों में दम दिखा दोगे, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के इलाके अगर मजबूत हो गए और जयपुर मजबूत है तो 135 सीट राजस्थान के अंदर आपकी आएगी, कोई रोक नहीं सकता। तमाम राज्यों में तीसरी ताकत खड़ी हो गई। राजस्थान जवान भी बदलाव चाहता है और जवान बदलाव चाहता है। ये जवानों का जोश ही है कि भूखे प्यासे हर समय एक ही बात कहते हैं कि हनुमान जी के साथ हैं। और भाइयों मैं भी आपको विश्वास दिला, धोखा नहीं दूंगा, सत्ता मारने का मौका दूंगा कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। अब मंत्रियों का इंतजार नहीं करते रात को, मुझे पता है रात को तो अलवर में गाँव में पथराव जरूर करते हैं लोग। क्यों साहब इंतजार तो मेरा ही कर रहे हो। हाँ गए साहब, मैं आपके लिए आज तैयार हूँ, आप चिंता मत करो। मैं धन्यवाद दूंगा, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि नए नेता हमने तैयार किए। एक जमाना होता था कि जब आपके इधर तो फिर भी हमारे उस साइड में ऐसा था कि माइक पे बोलने वाला आदमी नहीं मिलता था। कई जगह तो नेता खुद ही कहते थे आप फलान जी मुझे माला पहराओ, उसको माला पहराओ, ताली बजाते थे, फलान जी उसका, तो कोई बोलने वाले नहीं होते थे। और एक जमाना ये हो गया कि 2-2 घंटे भाषण खींचते गांव में लड़के, मौका आ जाना चाहिए। तो ये तैयार किसने किया? मैंने किया। राजस्थान के बच्चों को हर जगह मंच दिए। 5-5 लाख की रैलियों के अंदर मेरे नौजवान, मेरे छोटे भाई किसान के बेटे आपको संबोधन देते थे। और हम जो बीजेपी के अंदर थे 40,000 की रैली में बीजेपी वाले उसको 4 लाख की बताते, 5 लाख की, लेकिन हमें मंचों पे मौका नहीं मिलता था। दूर से ही देखते थे कि यार हम भी वहां जाके बोलेंगे क्या। भाइयों ये तो बीजेपी से मेरा पीछा छूटा और सारा काम ठीक हुआ। इनके चक्कर में फंसा रहता और कहीं और गड़बड़ हो जाती। मैं तो समय पे इस वसुंधरा के जाल से निकल के भाग गया और किरोड़ी लाल जी वापिस वसुंधरा के जाल में फंस गए। फंसे नहीं जैसे वो भंवर जाल में फंसे थे ना अपने, जैसे हाँ जैसे वो भंवरी के भंवर जाल में फंसे थे, वैसे वसुंधरा के जाल में फंस गए कई नेता। भाइयों बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। कल